हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। और आज है हमारा डे 1 ऑफ 21 डेज हार्डकोर योद्धा चैलेंज। सुबह के बज रहे हैं 8। हम लोग को की नींद पूरी हो चुकी है। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है यार। ठीक है। सो अब सीधा चलते हैं, फ्रेशन अप वगैरह होंगे, नहाएंगे, पूजा वूजा करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द 21 डेज ऑफ हार्डकोर योद्धा चैलेंज। और विंटर आज तो स्टार्ट हो ही चुका है, सो विल गेट स्टार्टेड विद इट एज वेल। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? ज्यादा कुछ बकवास नहीं करने वाला हूं मैं। शुरू करते हैं। So it's already 9:50. I've had my morning breakfast, did my morning meal, and अब जो है सो पानी का टास्क कंप्लीट करना है. I talked about having like 4 liters of water a day. So I'll show you. ये घड़ा है और मैं रेफ्रिजरेटेड वाटर नहीं पीता हूँ. मैं घड़े का ही पानी पीता हूँ हमेशा से. ठीक है। और बेसिकली ये जो वाटर बॉटल तुम्हें दिख रही है, इट कैन कैरी अमाउंट ऑफ लाइक 1500 ml. यप। सो 1.5 लीटर पानी तो इसमें अट जाता है. तो उसको दिन भर में 3 बार रिफिल करना है हमें. ओके. इट्स 9:50 ऑलरेडी एंड पानी का टास्क शुरू करते हैं. डन. तो अभी यार देखो 11 बज रहे हैं. ठीक है, तुम्हें उल्टा दिख रहा होगा, मेरे को पता है. मैं ही चूती हूँ, पता है मेरे को. तो अभी 11 बज रहे हैं और बेसिकली यार सुबह 10:30 बजे हमारी कंपनी की मीटिंग होती है, जिसे हम लोग स्क्रम कहते हैं. बेसिकली स्क्रम क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में एक मीटिंग होती है जिसके अंदर में बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज पूरे दिन हमें क्या करना है. और टास्क जो होते हैं वो मैं रीअसाइन करता हूँ लोगों को. ठीक है, जो मेरे अंडर डेवलपर्स काम करते हैं उन सभी को. फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लास्ट टाइम क्लाइंट के साथ जो मीटिंग हुई थी वो कैसी रही, हम लोगों ने क्या क्या बातें करी. और क्लाइंट के साथ जो डिस्कशन होती है उसमें बेसिकली जो सीनियर्स होते हैं या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं. जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं या जो इंटर्न्स होते हैं वो नहीं होते उस मीटिंग में, तो उनको पता होना चाहिए. तो बेसिकली वो सारी डिस्कशंस हो जाती हैं स्क्रम के अंदर में. ठीक है, फ्यूचर में आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो उस टाइप के अगर कुछ है हमारे पास फ़िलहाल डिस्कस करने को तो वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. तो मॉर्निंग के स्क्रम में यही सारी चीज़ें बेसिकली डिस्कस हो रही होती है. मेन एजेंडा होता है कि आज पूरे दिन हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारा टास्क क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं उसके अंदर में. ठीक है. तो वो बेसिकली 10:30 बजे आज हुई. और उसके बाद में मेरे को ये मालूम चला क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते से मैं काम कर नहीं रहा था, मैंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था. ठीक है. तो मेरे को आज पता चला कि जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे एक ही फीचर बचा हुआ था इम्प्लीमेंट करना, और वो भी सब कुछ हो चुका है. अब उस प्रोजेक्ट पे कुछ ज़्यादा काम बचा नहीं है. तो बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं अभी प्रोडक्शन लेवल पे. और प्रोडक्शन लेवल पे सपोर्ट देने का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन जो होती है वो बन के रेडी हो चुकी है और वो क्लाइंट के पास है. ठीक है. और उसके साथ साथ मतलब क्लाइंट जब उसको यूज़ करेंगे और उनके कस्टमर्स जब उसको यूज़ कर रहे होंगे तो प्रोडक्शन लेवल पर जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उस प्रॉब्लम को एज अ बग हमारे पास लेकर के आएंगे और हम उसको फिक्स कर देंगे. ठीक है. बेसिकली प्रोडक्शन लेवल पर बग्स वगैरह ऐसे जब आते हैं तो हम लोग उसको फिक्स करते हैं. ये जल्दी होता नहीं है क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जो होती है वो जो बनती है तो बनने के बाद में उसकी टेस्टिंग होती है, प्रॉपर टेस्टिंग होती है, उसके मैनुअल टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद में उसकी यूनिट टेस्टिंग लिखी जाती है. काफ़ी सारा लंबा एक प्रोसेस होता है प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले. ठीक है. फिर उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च होता है. तो बग्स जल्दी आते नहीं हैं बट फिर भी अगर आते हैं तो उसका सपोर्ट हम लोग देते हैं. तो इस मंथ में ऐसी ही चीज़ें चलने वाली हैं और अभी फ़िलहाल के 3 दिन बस ऐसे ही निकल जाएंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. ज़्यादा कुछ काम रहेगा नहीं अपने को. और तो ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई हमारे पास में क्योंकि हमारे चैलेंज का एक हिस्सा क्या था कि हमारा काम ख़राब नहीं होना चाहिए, हमारा काम हैम्पर नहीं होना चाहिए. जॉब अगर हैम्पर हुई तो फिर चैलेंज वहीं पर ख़त्म हो जाएगा. तो अभी 3 दिन तो बहुत रिलैक्स में चलने वाला हूँ. ठीक है. अभी अभी रिकवर हुआ हूँ यार.
और फैट लॉस में चल रहा था, फैट लॉस के साथ साथ ये देखो मसल लॉस हो गया हमारा। ठीक है, तो कटिंग पे चल रहा था, बट अब लगता है कि बल्किंग पर फिर से जाना पड़ेगा। ठीक है, और जब बल्किंग पे जाने की बात होती है तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। रीज़न क्या होता है कि भाई जितना खाना है उतना खाओ, जितना खाना है खाओ। ठीक है, गंदा खाना नहीं खाना है। हैविंग अ क्लीन डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द थिंग इज़ कि जब बल्किंग की बात आती है तो भाई मैं बहुत खुश होता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने के लिए बल्किंग करेंगे, सो दैट कि अब जो हमारी बॉडी है वो थोड़े से एक बेटर कंडीशन पर आ जाए। ठीक है, पेट जितना अंदर गया था वो निकलेगा, मेरे को पता है। बट फिर 1 महीने के बाद में क्या होगा कि मैं मेंटेनेंस डाइट अपनी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मेंटेनेंस कैलोरी। तो जब मैं बल्किंग पे होता हूँ तो आई टेक अराउंड 2500 कैलोरीज। मेरी मेंटेनेंस कैलोरी जो है वो 2200 या 2000 तक की है। तो मैं मेंटेनेंस कैलोरी पर 2000 कैलोरीज रखता हूँ, और जो मेरी कटिंग है वो मैं 1700 कैलोरीज रखता हूँ। ठीक है, अब बाय द वे ये अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी। ये मैंने लॉन्ग रखा है मुंह के अंदर में। ठीक है, ये लॉन्ग रखा है मैंने क्योंकि मेरे को खांसी आ रही है, मेरे को कफ हो गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत, समझ रहे हो ना, बहुत 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 इरिटेशन होती है यार ये कफ वगैरह की वजह से। तो उसके लिए ये रखा है। तो अभी बेसिकली काम ज़्यादा कुछ है नहीं, और सच कहूँ भाई, जब काम होता है तो टेंशन होती है, और जब काम नहीं होता है ना तो बोर होता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ। तो अभी बोर हो रहा था तो सोचा क्या करूँ क्या करूँ, तो पुराने कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे जिनसे अभी थोड़ी बहुत बातचीत करी, और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके अच्छा लगता है मेरे को। हमेशा से ये मेरा कंफर्ट जोन रहा है, जब भी मैं अपने स्टूडेंट से या फिर अपने दोस्तों से, खासतौर पर अपने जूनियर्स से, क्योंकि उनसे जब भी बात करो तो मेरे को मौका मिलता है उन्हें कुछ सिखा पाने का, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ मैं शेयर कर पाता हूँ। तो मेरा ये कंफर्ट जोन है, और मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं उनसे बात किया अभी थोड़ी देर, और प्लान करा है कि थोड़ी देर में हम लोग जूम कॉल पर या फिर गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। मुझे भी मौका मिलेगा कुछ शेयर करने का, मुझे भी जानने का मौका मिलेगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग करेंगे, तो मज़ा आएगा। और देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। पानी वगैरह पी रहे हैं, बुक अभी नहीं पढ़ने वाला मैं। देखो बुक का क्या सीन है कि बुक जो है वो मैं पढ़ूंगा रात को सोने से पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोने से 2 घंटे पहले मेरे को ब्लू स्क्रीन जो है वो कट आउट करनी है, सो दैट कि मेरा मेलेटोनिन जो अभी पूरी तरह से हिला हुआ है ना भाई, उसको मेरे को अपने को जगह पे लेकर के आना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं रात को सोने से पहले बुक पढ़ूंगा। ठीक है, और मेडिटेशन भी रात ही को करना है। वर्कआउट के लिए शाम को हम लोग जाएंगे। डाइट अभी तो मैं सो ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ, मील भी ले चुका हूँ, तो अभी बेसिकली कुछ करने को है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो देखेंगे बैठ के, थोड़ा बहुत थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन कर लेंगे, और फिर उसके बाद में मैंने 3-2 देखा नहीं है अभी तक में। ठीक है, कल लगाया था थोड़ी देर के लिए, बट फिर उसको भी देखा नहीं। तो सोच रहा हूँ उसको एक बार देखेंगे, मूवी देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं करने के लिए अभी, तो ठीक है फिर लेट्स गो। तो अभी यार मैं आया था, मतलब पूजा का जो सामान वामान होता है उसको फेंकना होता है। ठीक है, तो ये घर के बगल में ही एक पोखरा है, ये देख सकते हो, यहीं पर इसको फेंकेंगे और फिर चलेंगे वापस। और दिन का अपडेट भी काफ़ी बढ़िया जा रहा है। 1.5 लीटर पानी ऑलरेडी पी चुका हूँ अभी। 2 बज रहे हैं, रिफ़िल करेंगे घर पे चल करके अपने वाटर बॉटल को। तो लेट्स गो। ये रही भाई हमारी धन्नो। ठीक है, धन्नो को कर लेते हैं चालू। और गंदी हो गई है, इसको भी धुलवाना है। 1 हफ्ते तक तो भाई निकाल ही नहीं पाया था इस बाइक को मैं, अभी 1 हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट ये बाइक निकली है। सो चलो भाई चलते हैं। सबसे ज़्यादा गंदी अगर यहाँ पर मेरे को कोई चीज़ लगती है ना तो वो यहाँ के रोड है यार, सच बता रहा हूँ। मतलब भाई साहब, मेरा जो टैक्स है जो कि हर साल मेरी सैलरी में से जाता है, आखिर वो जा किधर रहा है मेरे को ये बताओ। ये इतने गंदे रोड बना करके रखे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं भाई, छी भाई, गंदगी। मैं दिखा नहीं पा रहा रोड यहाँ का, बट बहुत गंदा रोड है भाई।
और अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरी वॉइस कैसी आ रही होगी, कितना नॉइज़ होगा इसके अंदर में, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। गड़िया साइड कर लीजिए, बीच में कहीं खड़ा किए हुए हैं। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलने के लिए गया था, चलते अंदर गाड़ी खड़ा करते हैं। डन, गाड़ी भी खड़ी हो गई है। वो देखोगे मेरी गाड़ी, तो ये रही हमारी गाड़ी, ठीक है। लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से। बहुत जरूरी काम करना है, मैं निकलता हूँ। वैसे भी गेमर्स की दुनिया में आपका नाम देखते हैं, रोशन जो करना है। तो अभी हो रहा है लगभग 3:30, कितना बज रहा है, 3:30 ही बज रहा होगा। हाँ, 3:39 हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ से अभी बेसिकली सारा काम अपना हो चुका है। अब यहाँ से चलेंगे जिम, तो मिलते हैं सीधा आपसे अब जिम के अंदर में। बाय बाय। तो शायद ये सोच रहे होगे कि मैंने मास्क क्यों लगा रखा है। तो कैसा है ना सीन अभी कि इधर पे आ जा भाई, तू ही आओ। छुट्टियाँ इतना हड़बड़ी होता है, फिर लोगों को हॉर्न क्यों बजाते रहते हैं इतना ज़्यादा, पैं 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 पैं, तो छुट्टी है। तो मतलब यार यहाँ पर सीन ऐसा है कि 4 लेन हाईवे की कंस्ट्रक्शन चालू है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, हद से ज़्यादा, जिसकी वजह से मास्क लगा करके ही निकलता हूँ। वीडियो के अंदर शायद पता नहीं चल रहा होगा कितना ज़्यादा धूल है, बट बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा धूल है इधर। अभी बेसिकली हम लोग जिम आ चुके हैं, और मैं तो जा रहा हूँ भाई। देखो, मैं सिंपल सी बात है, वर्कआउट करूँगा, ठीक है। काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, तो वर्कआउट पे फोकस होगा। आप तब तक में क्या करो, आप देखो आपका वर्कआउट स्प्लिट। वर्कआउट हो चुका है गाइस,
अब यहाँ से सीधा चलेंगे घर और लेंगे अपनी राइड। ये यहाँ पर यार है हमारी गाड़ी। बाय द वे एक बात तो बताना ही भूल गया, दिन भर में 4 बार हिलाने वालों की भी आजकल जबान चल रही है। लोगों को लगा था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला सीन है, ठीक है भाई। चैलेंज अगर एक बार मैंने कोई लिया है ना तो उसको पूरा करता हूँ, ठीक है। तो ये जो 21 डेज़ का हार्डकोर योद्धा चैलेंज है ये भी कंप्लीट होगा, और आज पहला पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है और आ जाएगा रात तक। और चिंता मत करो, डेली एक पार्ट आएगा। जय श्री राम दोस्तों। तीसरी बार रिफिल हो रही है बॉटल। तो गाइस अपना डिनर हो चुका है, हमारा डाइट कंप्लीट हुआ, हमने अपनी नींद पूरी कर ली, हमने पानी का चैलेंज कंप्लीट किया। और अब बेसिकली 2 चीज़ें बची हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें, ठीक है। टाइम है, बुक रीडिंग एंड देन मेडिटेशन एंड देन स्लीप, ठीक है। 3 चीज़ें। तीसरी को मैं मतलब ऐसा काउंट नहीं किया इसलिए क्योंकि वो तो करना ही है, सोना ही ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के बाद हमें बुक रीडिंग करनी है, और बुक रीडिंग करने के बाद में इट्स टाइम टू साइन ऑफ। डे को खत्म करेंगे और फिर सो जाएंगे चुपचाप से। लेट्स गो। तो अब बारी थी मेडिटेशन करने की। मेडिटेशन करने के लिए रूम की बत्तियों को बंद करके मैं एक शांत भरे कमरे में आ जाता हूँ, और मैं मेडिटेशन करने के लिए यूज़ करता हूँ लेवल सुपर माइंड एप्लीकेशन का, जो कि रणवीर अलाहाबादिया की टीम के थ्रू बनाई हुई एक एप्लीकेशन है। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, मैं काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहा हूँ, और इसी के साथ आज का हमारा मेडिटेशन भी होता है कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि सिर्फ मास्टरबेशन या सेक्स ना कर पाना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता है, बल्कि ब्रह्मचर्य तो पूरी की पूरी एक जीवन शैली है। जस्ट नॉट टू ejaculate isn't called brahmacharya at all. This is like complete nonsense. All these concepts are just a shallow thought of brahmacharya that is derived from the western culture, so called western culture, जिससे हम सभी आज इन्फ्लुएंस्ड हैं। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से यू कैन फॉलो नो फैप और सीमेन रिटेंशन, बट उसके साथ साथ अगर आप नशा करते हो या और भी कोई दूसरी गंदी आदत है आपके पास में, सो इट इज़ फाइन, नॉट अ बिग डील। बट ब्रह्मचर्य का अर्थ शरीर, मन और जीवन पे संपूर्ण तरीके से नियंत्रण पाना होता है। हमारे सनातन धर्म के अंदर में काम भोग की जो इच्छा होती है उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल माना गया है, और इस चीज़ को अगर आप छोड़ते हो तो ही जाकर के आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। कहने का सिंपल सा एक यही अर्थ निकल कर के आता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये वो बातें हैं जो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने हमें बचपन से समझा रखा है, और यही बातें किताब के शुरू के सबसे पहले चैप्टर में भी हमें मालूम चलती है। काम भोग के दौरान मनुष्य की 5 इंद्रियां उस चीज को भोगने में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा इंजॉय किए जाने वाला प्रोसेस बन जाता है। और इस प्रोसेस का ही त्याग करना जो है हम इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर हमें अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है। और इसी के साथ आज का हमारा सारा का सारा काम होता है ख़त्म, सारे टास्क हुए कंप्लीट। सच कहूँ तो हाँ भाई, थोड़ी सी मतलब दिक्कत हुई है, चैलेंजिंग तो मतलब था। और अभी तो आज मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ काम था भी नहीं, कंपनी का भी काम धाम ज़्यादा था नहीं, तो फिर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। असली चैलेंज तो तब शुरू होगी जब कंपनी का काम स्टार्ट होगा, तब बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है। बट हार नहीं मानेंगे guys, हार नहीं मानेंगे, ठीक है। सो आज का तो सारा कुछ ख़त्म हुआ। हर हर महादेव, चलते हैं सोने, बाय बाय। ओ भाई, वो मतलब वीडियोस के एंड में ना वो हर कोई वो बोलता है, मैं बोलना भूल गया कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को लाइक नहीं करना है,
वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो यार। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है, आगे तुम्हें जिसको भी सपोर्ट करना है तुम कर सकते हो, यू आर फ्री फॉर इट। बट कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो तो सपोर्ट कर दोगे तो क्या ही जाएगा यार, क्या ही जाएगा, कर दो प्लीज, प्लीज। दैट्स इट। अच्छा, बाय बाय बाय, पक्का बाय।